आपकी चोट करारी है, फिर शिवराज जी की बारी है। हम बोले आई लव यू मामा, आई लव यू मामा, आई लव यू 10 बार बोलेंगे। आप क्या मामा को प्यार करते हैं? मामा करते बोलेंगे? हाँ करते। नहीं, आप ये बोलेंगे मामा आई लव यू बोलेंगे? बोल देंगे मामा आई लव यू। मामा लड़की थोड़ी है जो आई लव यू बोलेंगे। मतलब लड़की को ही आई लव यू बोलेंगे आप? उन्होंने जाहिर कर दी अपनी मानसिकता कि वो लड़की को, आम राह चलती लड़कियों को आई लव यू बोलेंगे, तो यही हुआ ना कि लड़की छेड़छाड़ कर रहा है। किसी की बहन बेटी को बहन बेटी नहीं समझते, उनको हर लड़की में आई लव यू बोलने की ही दिखती है। ये है उनकी मानसिकता, इसलिए उन्होंने बोला कि लड़की को आई लव यू बोलेंगे, मामा को नहीं बोलेंगे। मामा जा रहे हैं? नहीं जा रहा है, कमलनाथ जी जा रहा है। जा रहा है वापिस जा रहा है, बोरिया बिस्तर लेके छिंदवाड़ा जा रहा है। कांग्रेस सरकार आई 15 महीनों के लिए। कांग्रेस ने 15 महीने में क्या किया? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया 15 महीनों में कांग्रेस ने। क्या यहाँ की जनता के दिल में मामा है? मामा है। क्या मामा आपका ख्याल कर रहे हैं? कर रहे हैं। आपके परिवार के सदस्य हैं? इस बार कौन आ रहा है? मामा कमलनाथ को भजन करेंगे उज्जैन में जाके नाथ के साथ में। एक बार कमलनाथ ने 15 महीने में क्या किया? कुछ नहीं किया, कमलनाथ ने कुछ नहीं किया। सब पैसा खाया गरीबों का, झुग्गी वालों का, पूरा पैसा हड़प लिया। पहले ही तो कर्जे में ना किसानों को दिया, ना किसी को बांटा। और गैस कांड वालों का पैसा कांग्रेस ने हड़प लिया, पूरा गैस कांड का पैसा हड़प लिया। हमने किसानों का कर्जा माफ कुछ नहीं किया, एक पैसा नहीं किया। केवल बीजेपी ने जो पैसा दिया है वो देती रहेगी, जिंदगी भर देती रहेगी। खूब अन्न दे रही है खाने के लिए, अच्छे से अच्छा। क्या तिकी राजा ने विकास नहीं किया? नहीं किया। क्या किया था? कुछ नहीं, उसने रोड तक तो मालूम पड़ लिया। किया था ना रोड। हम रोड पे चलते थे तो पता नहीं चलता था हम रोड पे चल रहे हैं कि गड्ढे में चल रहा है। ये विकास किया था दिग्विजय सिंह ने। हम घर में सोते थे तो 24 घंटे में से 1 घंटे लाइट रहती थी। आज शिवराज सरकार में 24 के 24 घंटे लाइट है। ये किया है विकास शिवराज जी ने। क्या नाम है आपका? सलमान गोरी मेरा नाम है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार के अंदर उत्तर विधानसभा में 4 हमने संजीवनी बनाई। एक पानी के लिए सप्लाई के लिए बनाया हमने। यहाँ पर 300 करोड़ रुपए का नर्मदा का प्रोजेक्ट लाके दिया है। उत्तर विधानसभा में विकास हुआ है। विकास कहाँ हुआ बताइए आप? कहाँ हुआ विकास? उत्तर विधानसभा में विकास हुआ है। बस 4 संजीवनी बनाने से विकास हो गया? रोड नाली लड़के लाइट, हाँ लाइट की समस्या ये कौन सा सोल्व करेगा? आप सराय में बैठे रहेंगे और 5 साल बाद आएंगे, वोट मांगेंगे और जीत के वापस सराय चले जाएंगे। ऐसे विकास नहीं होता। गड्ढे हो रहे हैं सड़कों पे, काय का विकास है? ये ट्रैफिक की व्यवस्था, ये पूरा ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। आधा रोड डला, आधा टुकड़े लगे। मामा इतने साल से कहाँ गए थे? पूरी सड़कें नाश पड़ी थी। मामा कहाँ गए थे? मामा ने क्यों सड़कें क्यों नहीं बनवाई? हमारे बच्चे हम कैसे पाले? हमारे बच्चे की फिर भी जीतेंगे, फिर भी जीतेंगे भैया। अरे भाई हो यार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी मामा आ रहे मामा। सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मामा ने क्या किया? मामा ने सबका साथ और सबका विकास किया है। मामा ने जो किया है सबका साथ सबका, इसमें जातवाद नहीं देखी गई। सबका साथ और सबका विकास किया। मामा ने सबका साथ सबका विकास किया है। आप जहाँ पर खड़े हो इसके पीछे, अरे बच्ची रो रही है। आप जहाँ पर खड़े हो इसके पीछे डीआईजी बंगला है। डीआईजी बंगले के आरिफ वकील साहब जब देश राहत मंत्री थे, इस हॉस्पिटल का निर्माण कराया, प्राइवेटीकरण कराया कमला नेहरू के अंदर। पूरा कमला नेहरू हॉस्पिटल के अंदर जो गरीब लोग बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों की व्यवस्था क्या एक मिनट, ये लाडली बहना योजना जो चालू हुई है, क्या ये हमारे लिए हुई है? जनता के लिए, आम जनता के लिए नहीं हुई है। ये जो लाडली बहना योजना चालू की गई है, ये क्या केवल हिंदुओं के लिए की गई है और आम जनता के लिए नहीं की गई, सबके लिए बराबर की गई है। सबसे यहाँ पे पूछ लिया जाए, जो लाडली बहना योजना चालू हुई वो सबके लिए, इसमें कोई जातिवाद नहीं देखा गया। अरे मामा की तो पोटली, मामा का बोरिया बिस्तर बन गया, इसलिए मामा का बोरिया बिस्तर बन गया। नहीं बंदा,
बोरिया बिस्तर कमलनाथ का बन गया, बोरिया बिस्तर कमलनाथ। ये देखिए, यहाँ पे आज 30 साल से विकास करा है, जो जीतते आ रहा है विकास करा है। विकास नहीं करा होता जीतते नहीं। 30 साल से जीतते आ रहा है, वो इस बार 50,000 मतों से हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को, 50,000 मतों से। कुछ नहीं उगाड़ पाएंगे, ना 30 सालों में कुछ उगाड़ पाए और ना उगाड़ पाएंगे। खुद मोदी स्वयं आ जाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मामा मामा, ये विकास देख लीजिए, ये विकास देख लो, विकास 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 विकास। पार्षद बीजेपी का, या पार्षद बीजेपी का, बीजेपी का पार्षद, बीजेपी का बूथ, वकील का विकास, आरिफ वकील। ये मानसिकता हो गई आपकी। पार्षद का होता है और पार्षद यहाँ बीजेपी का है, पार्षद बीजेपी का है यहाँ पे। अभी तक 30 साल से यहाँ पर बीजेपी का ही सरकार है, कांग्रेस का ये सामने बीजेपी का। ये जो है ना एक मामा चोर है नहीं, जैसा हो कांग्रेस के बूढ़े बल खागा शक्कर पीगा तेल, इसमें की सरकार है। कांग्रेस के बूढ़े बल खागा शक्कर पीगा तेल। वो अल्लाह करने से नहीं जीतोगे भैया। अब की बार हार गए आप, अब की बार हार गए। चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के बूढ़े बल खागा शक्कर पीगा तेल। आरिफ वकील साहब 30 साल से विकास नहीं करा, जीत के क्यों आ रहे हैं जब विकास नहीं है? क्या क्या मामा नहीं है भैया, चोर है तो ये लोग डाकू है। मामा चोर है तो कमलनाथ डाकू है। मामा चोर है तो आप एक मिनट क्या लाडली बहना से कांग्रेस डर रही है सिर्फ, और कोई नहीं डर रहा है। बहन बेटी बड़ी खुश है हमारे घर की, हमारी माताएं खुश है, हमारी बहन बेटी खुश है, सब पूरा मध्य प्रदेश की पूरी जनता खुश है। सिर्फ कांग्रेस ही डर रहा, मात सिर्फ कांग्रेस ही डर रहा है इसके अंदर। मामा तो कह रहे हैं मैं तो आपके परिवार के सदस्य हूँ, तो है 100% हमारे सदस्य हमारे परिवार के। हमारी बहनों की फिक्र करी। हमारी बहन को, हमारी माँ को 1500 रुपए दे रही है, 1500 रुपए दे रही। तो हमारा मामा ही है ना हमारा। फिर मामा आपके परिवार के सदस्य नहीं है? अरे भाई हम तो बहुत दुखी है मामा से, क्योंकि हमें बहुत परेशानी है महंगाई से। सबसे ज्यादा हम ये जानते हैं, हम अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे। क्या नाम बताया था आपने? शेरबानो शेरबानो जी, हम तो बहुत परेशान है। इनकी पीड़ा क्या है, असली पीड़ा क्या है? अब उनके पूछिए, वो तो वही बता पाएंगे उनकी पीड़ा। असली पीड़ा क्या है? जी भाई असली समस्या क्या है? असली समस्या विकास पे भैया, विकास पे आएगा जो भी बोर्ड आएगा। विकास को समर्थन देती है। उनकी पीड़ा ये कि उनको कांग्रेस का जो विकास नहीं हो रहा, आरिफ वकील जी जो विकास नहीं कर रहा है वो उनको नहीं दिखेगा, जो मामा कर रहा है वो उनको दिखेगा ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, आज ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा है मामा आई लव यू, तो ये सही है या ऐसे ही फर्जी में चल रहा है? नहीं सही है ना, सही है ना, क्यों नहीं है सही? जो जनता आप बोलेंगे, आप मामा को प्यार करते आई लव यू बोलेंगे ना, मामा को हम प्यार करते आई लव यू बोलेंगे ना, बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? 10 बार बोलेंगे, हम बोलेंगे आई लव यू, मामा आई लव यू, मामा आई लव यू 10 बार बोलेंगे, मामा आई लव यू बोलेंगे। आई लव यू बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल आई लव यू बोलेंगे भाई। मामा लड़की थोड़ी है जो आई लव यू बोलेंगे, कि कारी ऐसे है कि भैया आई लव यू बोलना पड़ेगा उनको। मतलब लड़की को ही आई लव यू बोलेंगे आप। उन्होंने जाहिर कर दी अपनी मानसिकता कि वो लड़की को, आम राह चलती लड़कियों को आई लव यू बोलेंगे, तो यही हुआ ना कि लड़की छेड़छाड़ कर रहा है। तो यही हुआ ना, वो लड़की को आई लव यू बोलना चाहते तो उनके मन में मानसिकता, वो अपनी किसी की बहन बेटी को बहन बेटी नहीं समझते, उनको हर लड़की में आई लव यू बोलने की ही दिखती है। ये है उनकी मानसिकता, इसलिए उन्होंने बोला कि लड़की को आई लव यू बोलेंगे, मामा को नहीं बोलेंगे। कांग्रेस सरकार आपकी चोट करा रही है, फिर शिवराज जी की बारी है। कमलनाथ ने क्या किया था? एक मिनट मुझे 15 एक मिनट केवल भ्रष्टाचार किया था। कमलनाथ ने केवल भ्रष्टाचार किया था और कमीशन खोरी चलाई थी, और इसके अलावा कुछ नहीं करा। 15 महीने में कमलनाथ ने किसानों का कर्जा माफ किया जी। 25 लाखों का कर्जा बिल्कुल माफ किया है, बिल्कुल किया। कुछ भी माफ नहीं हो, केवल भाई 66 रुपए माफ हुए। उनने बोला था राहुल गांधी ने कि 10 दिन में हम सरकार आने के बाद कर्जा माफ कर लेंगे, पर कुछ भी माफ नहीं हुआ, कुछ भी माफ नहीं हुआ। और अभी मैं खुद किसान हूँ, मेरा 77,000 रुपए माफ हुआ है। जी जी माफ करा है, लेकिन माफ हुआ है, कमलनाथ जी ने माफ करा है, और बहुत सी योजनाएं कहीं कर रही है और बहुत सा काम करा है। एमपी के दिल में क्या है? शिवराज सरकार, मामा 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 सरकार
मोदी 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 मामा 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 मामा। क्या यहाँ की जनता के दिल में मामा है? मामा है। क्या मामा आपका ख्याल कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या आपके परिवार के सदस्य हैं? है। तो इस बार कौन आ रहा है फिर? मामा। कांग्रेस 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 कांग्रेस। कमलनाथ जी आ रहे हैं, कमलनाथ बड़े जोरों शोरों से कमलनाथ जी आ रहे हैं। देखा जाएगा वो तो कौन आ रहा है, देखा जाएगा। कमलनाथ की सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार इस बार। हाँ बिल्कुल 100%। क्या नाम है? मेरा नाम इमरान निसाद है। जी बताइए, मामा के राज में क्या हो रहा है? मामा करा दे, विकास ही विकास है, विकास के अलावा कुछ है ही नहीं। क्या किया है मामा ने? ठेले वालों को ही दिए 10-10 हजार रुपए भी हाँ। मामा ने, और अभी 20 दे रहा है 10 का। ये बताइए, 10 का लोन एक बनने एक का एक ट्विटर पे, हाँ हजरत, क्या नाम है आपका? शुभम साहू। कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। क्या किया है मामा ने? क्या नहीं किया आप ये बताइए, क्या नहीं किया? मामा ने गरीब जन का इतना विकास किया है जिसकी कोई हद नहीं। कांग्रेस सरकार आई 15 महीनों के लिए। कांग्रेस ने 15 महीने में क्या किया? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया 15 महीनों में कांग्रेस ने। कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति करी है। कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति करी है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी राजनीति करी है जिसमें एक एक व्यक्ति का मान करा, सम्मान करा, हर गरीब को उसका सम्मान दिलाया। भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी भेदभाव किया किसी के साथ। आज 1000 रुपये लाडली बहना योजना के मिलते हैं तो हमारे मुस्लिम भाइयों की बीवियों को भी मिलते हैं, बेटियों को भी मिलते हैं, हमारे घर बहन की, हमारी माँ बहन बेटी को भी मिलते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता है तो मुसलमान भाइयों की बीवी बच्चों को भी मिलता है, हिंदू भाइयों की बीवी बच्चों को भी मिलता है। और क्या नहीं किया बताइए आप? बताइए क्या नहीं किया दादा? सब कुछ किया, बता रहा है, सब कुछ तो किया, दिख तो रहा है, ये बोल तो रहा है, सही तो है। सही कहा है उन्होंने कि उन्होंने जो करा ये सब कुछ सही करा है। जी, गलत क्या हुआ है? गलत कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी ज्यादा फैल रही है, ये गलत तो दिख रही है। बेरोजगारी फैल रही है। बेरोजगारी कहाँ फैल रही है बताइए आप? बेरोजगारी कैसे फैल रही है बताइए? बेरोजगारी नहीं है, रोजगार है, रोजगार है। आज के समय में केवल रोजगार बहुत है, लेकिन इंसान का दिखे तो कहीं करने की मानसिकता तो हो। आजकल हम जैसे लोग पढ़ लिए, डिप्लोमा ले लिया, घूम रहे, हम बेरोजगार हैं साहब। अभी मैं आपको बताऊंगा, पढ़ा लिखा PGDCA का डिप्लोमा लिए व्यक्ति को आप ले जाइए, कंप्यूटर पे बिठा दीजिए, आप उससे बोलेंगे कि बेटा ले मैं दे रहा हूँ रोजगार, वो कहेगा भैया मैंने बहुत दिन पहले सीखा था, अभी मैं चलाना भूल गया। नहीं, हाँ। चलाना भूल गया। तो ऐसे रोजगार नहीं मिलता भैया। यदि आपने पढ़ाई करी है तो सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है? विकास और बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ नहीं सबका साथ सबका विकास ही हो रहा है भाई साहब, सबका साथ सबका विकास ही हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा विकास? सबका साथ किसका नहीं हो रहा विकास? क्या लाडली बहना का योजना में उत्तर क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। भाइयों को कहाँ मिल रहा है? भाइयों को क्या मिल रहा है? भाइयों को कहाँ मिल रहा है? बहनों को क्यों? मिल रहा है। तो मिल रहा है, आप करने जाइए, लीजिए लाभ, सब मिल रहा है। आप मजदूर का हैं, आप ठेला चलाते हैं, आपको 10,000 रुपये। अभी ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें लिख रहा है मामा आई लव यू, तो ये ठीक है गलत है? नहीं, उसके बारे में कोई कमेंट करना आप नहीं, ये इसका मतलब आप क्या मामा को प्यार करते हैं? मामा करते? तो बोलेंगे? हाँ करते। नहीं, आप ये बोलेंगे मामा आई लव यू बोलेंगे? बोल देंगे। जी बोलिए। मामा आई लव यू। मामा आई लव यू। नहीं तो मामा आई लव यू ये बोल सकते हैं ना भाई, हम थोड़ी बोल रहा। अच्छा, आप इनको क्या दिक्कत है? अब उनसे पूछिए उनको क्या दिक्कत। अच्छा, आप नहीं बोल सकते? हम नहीं, आप उनसे पूछिए, उन्होंने बोला उत्तर में विकास नहीं हुआ, तो उत्तर में तो विधायक आरिफ वकील है, तो विकास नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार तो कांग्रेस सरकार है। अभी उन्होंने ही बोला ना, उत्तर में विकास नहीं हुआ तो आरिफ वकील 30 सालों से यहाँ पे काबिज है, तो विकास करवाना है तो उससे बोलिए, सराय में बैठे हुए विकास करवाए। उत्तर में विकास नहीं हुआ। सरकार की जवाबदारी नहीं हुआ, कुछ नहीं। जवाबदारी है, विधायक थोड़ी है सरकार की। विधायक का विधायक सराय में बैठा रहेगा, केवल विकास सराय में बैठा रहेगा, विधायक केवल सराय में बैठा रहेगा। आओ 5 साल बाद आओ भैया मुझे वोट देना, वोट ले लिए, वापस सराय में चले गए, फिर 5 साल बाद आए भैया मैं मुस्लिम हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, मुझे भी वोट दीजिए। हमारे सब भाई लोग मिलजुल के उसको वोट दे देते हैं, विकास करता नहीं है। अरे विकास करना भाई, विधायक अपना पत्र लगाता है, सरकार किसको देती नहीं है। विधायक को क्या नहीं दे रही? क्या नहीं दे रही? हर विधायक का एक कोटा होता है, हर विधायक का एक कोटा होता है।
पूछिए आप आरिफ वकील जी से, कहाँ गई उनकी विधायक निधि? आरिफ वकील साहब अपना आवेदन लगाते हैं, सरकार उसे पास ही नहीं करती है, वो काम कैसे करवाई? भेदभाव कर रही है सरकार, भेदभाव नहीं कर रही, नहीं कर रही। आप ITR लगा के देख लीजिए, भेदभाव कर रही है तो। आप सरकार का ITR लगा के देख लीजिए, भेदभाव कर रही है। सरकार में लोग सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है, ज्यादा सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, सब भेज दिया इस सरकार ने। सब सुरक्षित, सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा है, कामों का बस उल्टे सीधे काम करते हैं, कुछ भी काम नहीं करा उत्तर विधानसभा का, बस अपने बैठे रहते हैं वहाँ पे। अब तो उनके बुजुर्ग हो गए हैं आरिफ वकील हमारे भाई, बड़ा कोई काम नहीं किया उन्होंने। लेकिन फिर भी कमलनाथ कह रहे हैं ना कि मामा तो जा रहे हैं इस बार। अरे कमलनाथ कहीं नहीं जा रहा है मामा भाई, फिर आएंगे मामा। मामा जा रहे हैं, नहीं जा रहा है, कमलनाथ जी जा रहा है, कमलनाथ जा रहे हैं, जा रहा है, वापिस जा रहा है, बोरिया बिस्तर लेके छिंदवाड़ा जा रहा है कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा जी। अरे मामा तुम संघर्ष करो, आलोक भैया जिंदाबाद, आलोक भैया जिंदाबाद। मामा ने क्या किया जो आप इतना जिंदाबाद लगा रहे हैं? मामा ने सब कुछ किया है, जो बोल रहा मामा ने कुछ नहीं किया, उनसे पूछो मामा ने उनके लिए क्या नहीं किया अभी तक। 1000 रुपए दे रहा है बहना को, 12.5 1500 रुपए हो गए, 1500 रुपए हो गए महिलाओं के लिए। कितना बड़ा काम किया राज्य सरकार ने, काम किया कि नहीं किया? चलिए आप कह रहे हैं कि 1500 रुपए केवल चुनावी जुमला है, तो फिर चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है तो फिर कमलनाथ क्यों कह रहा है हमारी सरकार आने पे हम भी 1500 देंगे? यदि आपको लग रहा है कि वो चुनावी जुमला, तो आप क्यों फेंक रहे हो वाला दाव? मत फेंको, मत फेंको। आपको बोल रहा हम 1500 देंगे भाई, आप भी तो फेंक रहा हो, आप भी तो जनता को चुनावी जुमला दे रहे हो। पहले कुछ आए थे 5 साल पहले चुनावी जुमला दिया था, मुझे बताइए। कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में। अरे कर्जा माफ, फर्जी घोषणा पत्र बना दिए, कर्जा माफ हो गया लोगों का। कर्जा माफ नहीं हो रहा, शिवराज सरकार में और उल्टा 10-10 हजार रुपए का फुटपाथ पे दुकान लगाने वालों को 10,000 रुपए बिना गारंटी के दिया जा रहा है। फिर 6,000 रुपए मोदी जी दे रहे हैं किसानों को, 6,000 रुपए मोदी जी दे रहे हैं, 6,000 रुपए शिवराज जी दे रहे हैं, 6,000 मोदी जी दे रहे हैं, 6,000 शिवराज जी दे रहे हैं, तो वो भाइयों को मिल रहा है। और 12,000 रुपए, 1250 रुपए से आप 12 किस्तें जोड़ेंगे तो 30,000 रुपए हमारे माननीय शिवराज जी लाडली बहना योजना के तहत दे रहा है। अब तो और उनने एक और घोषणा कर दी है, जो बहन अविवाहित है वो 21 साल की उम्र का पार कर चुकी है तो उसको भी लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है जिसको 600 मिलते हैं उनको भी बढ़ा के 1,000 1250 दिए जाएंगे। और क्या चाहिए भाई साहब? क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? शेरबानो, क्या चाहिए? हमें तो विकास चाहिए। विकास हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है विकास? विकास नहीं हो रहा है। विकास हो रहा है भैया, सब दूर विकास है, पर उत्तर विधानसभा में विकास नहीं हो रहा है। विकास कहाँ नहीं हो रहा है? आपके क्षेत्र में नहीं हो रहा है, MP में नहीं हो रहा है? नहीं, सभी जगह नहीं हो रहा। विकास कहाँ हो रहा है? विकास वो हो रहा है, क्या कहते हैं ना, दाल महंगी है, गेहूँ महंगा हैगा, महंगाई है, तो ये विकास करा है मोदी। महंगाई है भाई, महंगाई है। देखिए, समय के साथ आप विकास चाहेंगे, समय के साथ आप विकास जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप सोचिए, आपके लिए महंगाई नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है महंगाई? महंगाई नहीं है ना। यदि हमको पहले सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात पहले आप। पहले हमको 3,000 रुपए किसी दुकान पे काम करने के मिलते थे, आज हमें वहाँ से सैलरी 10,000 मिल रही है। तो जब 5,000 रुपये महीना तनख्वाह है तो बच्चों को हम पढ़ाएंगे कैसे, और हम सामान कैसे लेंगे, किराया कैसे देंगे? महिला सुरक्षित नहीं है मामा के राज में? सुरक्षित है महिला, सुरक्षित है भैया, सब सुरक्षित है। अभी उज्जैन में जो घटना हुई, एनकाउंटर हुआ नहीं हुआ? एनकाउंटर हुआ ना, उसको जेल में डाल दिया तुरंत। अभी उज्जैन में जो घटना हुई, एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई, उसका एनकाउंटर किया है, तो ये सही है गलत है? अरे कहाँ से सब गलत है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ दिखाते कुछ है, होता कुछ है, सब बात गलत हुआ है, ऐसा हुआ है, बहुत अच्छा एनकाउंटर हुआ है? बिल्कुल हुआ है, होना चाहिए। क्या गुंडा माफियाओं का मामा ने इलाज किया है? नहीं बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, इलाज किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। गुंडा माफियाओं का बिल्कुल जड़ से इलाज किया है। यदि गुंडा माफियाओं का इलाज नहीं कर रहा होता तो आज से थोड़े दिन पहले की घटना है, भोपाल में घटना घट चुकी है, सीधी में घटना घट चुकी है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे घटना घट चुकी है। और सरकार संवेदनशील है, जो उसने तुरंत 2 से 4 घंटे के अंदर एक्शन लेके उन अपराधियों को पकड़ा और उनके मकान जो अवैध कब्जे थे वो ध्वस्त किए, अवैध कब्जे ध्वस्त किए, किसी के मकान नहीं गिराए। यदि आपका मकान, आपकी जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के अंदर है, उससे बाहर जो बढ़ा के कब्जा करोगे वो ही ध्वस्त कर रहा है मामा। जो लोग बाग कह रहे हैं ना कि मामा अपराधियों के मकान ध्वस्त करके भेदभाव की राजनीति करता है, नहीं कर रहा। यदि आप अपराधी हो तो आपके मकान ध्वस्त होंगे भैया। आप गलत काम करोगे तो कहीं तो सबक मिलेगा ना आपको। फिर क्या मामा भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं? मामा भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं।
क्योंकि मामा पूरे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही नुकसान कर रहा है मामा। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप इसलिए परेशान, एक मिनट, आप इसलिए परेशान है कि कांग्रेस का नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, अगर मामा बुलडोजर चला रहा है तो सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अपराधी है। मतलब अब अभी आपने बोल दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भर बुलडोजर चल रहा है तो वो अपराधी है, वो अपराधी है। अपराधियों के घर चला रहा बुलडोजर। आपके कार्यकर्ता यदि अपराधी है तो उनके घर बुलडोजर चल रहा है। अच्छे से जांच होती, अच्छे से जांच होती, कोई बिल्डोजर नहीं फिरता। ये सब गलत है, सारी अफवाह है, बस धर्म बात को लेके ये हो रही है लड़ाई और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान हो रहा और हिंदू मुसलमान हो रहा है और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान हो रहा ऐसा कुछ नहीं है। है? एमपी में हिंदू मुसलमान हो रहा है? यही बचा हिंदू। कैसे हो रहा है? अब ये पब्लिक को समझना है, अब हमको नहीं। नेताओं का काम तो है सिर्फ उसको लड़वाना। आप मुझे बताइए, क्या उज्ज्वला योजना का लाभ सभी को नहीं मिल रहा है? हिंदू नहीं मुसलमान मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सबको मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मिल रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं 8% में 30% लोगों को मिला है। 1 करोड़ 30 करोड़ की जनसंख्या में ओनली 30,000 लोगों को भी नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना भेदभाव, उज्ज्वला योजना में जो लॉकडाउन उसी को योजना का लाभ मिलेगा ना। उज्ज्वला योजना में उसने बोला उज्ज्वला योजना में मैं 450 का सिलेंडर दूंगा। अब आपका उज्ज्वला में योजना में सिलेंडर ही नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। मामा भेदभाव कर रहे हैं। क्यों कर रहा भेदभाव? भाई उसने उज्ज्वला योजना वालों के लिए करा ना। नहीं कर रहा, नहीं मामा भेदभाव कर रहा है। नहीं कर रहा है। मामा भेदभाव कर रहे हैं।